इस दुनिया में आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं उनकी लाइफ में एक चीज कॉमन थी, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस एक ऐसी, तुम इसे चाहे स्किल कहो चाहे माइंडसेट कहो, इसे अगर तुमने कॉन्कर कर लिया, सो अगर तुम एक राइट डायरेक्शन में अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो और उसमें तुमने परसिस्टेंसी को जोड़ दिया, तो तुम उस गोल तक अपने एफर्ट्स में कोई कमी तो नहीं रखोगे मेरे भाई। तुम अपना बेस्ट जो दे सकते थे वो दोगे। कैसे? परसिस्टेंसी से। हाँ, एक राइट डायरेक्शन में होना ज़रूरी है। बहुत लोग कहते हैं ना कि काम करो परसिस्टेंसी के साथ काम करो एक राइट डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें नॉर्थ में जाना है 10 किलोमीटर पैदल, तुम चले जा रहे हो, पूरी परसिस्टेंसी है, तुम चले जा रहे हो, लेकिन तुम साउथ में जा रहे हो, पूरी परसिस्टेंसी के साथ तुम साउथ में चले जा रहे हो और तुम्हें जाना नॉर्थ नॉर्थ में है। क्या तुम कभी पहुंच पाओगे अपने गोल तक? नहीं ना। तो परसिस्टेंसी के साथ साथ एक राइट डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि परसिस्टेंसी ये नॉर्मली लोगों में होती क्यों नहीं है। क्यों लोग जब गोल बनाते हैं तो उसे रास्ते में ही छोड़ देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लोग एफर्ट्स पूरे डालते नहीं हैं। तो ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? जो करने वाला है, जो समझदार है, वो समझ जाएगा कि ये एक एडवांटेज है, क्योंकि सब लोग एफर्ट्स डालते ही नहीं है। कुछ ही लोग हैं जिनके अंदर परसिस्टेंसी होती है, रेयरली। सही बता रहा हूँ, हर फील्ड में बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको अंदर परसिस्टेंसी होती है एक राइट डायरेक्शन में जाने के साथ साथ। ठीक है, अपने गोल की तरफ एक सही डायरेक्शन में परसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ने की जो स्पिरिट होती है वो बहुत कम लोगों में होती है, और ये तुम्हारे लिए एडवांटेज है। तो इसका यूज करो। कैसे करना है समझो। सब लोगों के अंदर नहीं होती है, तुम्हारे अंदर भी बेसिकली लैक करेगा। तुम्हें इसे विद टाइम बिल्ड करना पड़ेगा, विद टाइम बिल्ड करना पड़ेगा भाई। तुम खुद सोचो, अगर सब लोगों के अंदर परसिस्टेंसी आ जाएगी तो भाई सोसाइटी में कुछ ऐसे काम होते हैं जो कोई करना नहीं चाहता है लेकिन हालात उनसे करवाते हैं। तुम मुझे जितने भी रोड पे स्वीपर्स होते हैं सबसे पूछना क्या वो काम करना चाहते हैं? मेजॉरिटी का आंसर होगा नहीं। जितने डिलीवरी बॉयज होते हैं सबसे पूछना क्या उन्हें वो काम करने में मजा आता है, क्या वो उसे करना चाहते हैं? मेजॉरिटी ऑफ द आंसर होगा नहीं। सो मेजॉरिटी ऑफ द लोग वो काम कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो करना कुछ और चाहते थे। भाई सबको चाहिए ज्यादा पैसा, और ज्यादा पैसा आसान नहीं होता है ना। उसके लिए तुम्हें सोसाइटी की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा जो सब नहीं कर पाते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, एक बार कॉमन सेंस से सोचना, अगर सब लोग ज्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सबको ज्यादा पैसा चाहिए, सब बिजनेस ही करने लगेंगे, सब हाई लेवल जॉब ही करने लगेंगे क्योंकि वहीं ज्यादा पैसा आता है, या तो हाई लेवल जॉब या तो बिजनेस, अगर अच्छे लेवल पे चल रहा है तो। अगर सब लोग यही करने लगेंगे, जो बाकी के सारे काम हैं, जो बाकी के सारे काम हैं वो कौन करेगा? किसी को नहीं अच्छा, बहुत, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो स्वीपर्स हैं, जो डिलीवरी बॉयज हैं और जो बाकी काम कर रहे हैं, उन्हें नहीं अच्छा लगता ये सब काम करना, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। सो अगर सबके अंदर परसिस्टेंसी होगी, भाई कोई क्यों ये सब काम करेगा? तब तो स्वीपर ही नहीं होंगे। सोचो, तो कोई स्वीपर बनेगा क्यों? तब रोड पे झाड़ू कौन लगाएगा? तब डिलीवरी कौन करेगा घर घर जाके फूड की? भाई अगर सबको ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा लोग कमा रहे हैं, तो जो नॉर्मल किसान है, हर किसान से पूछना उन्हें दिन रात खेती करने में क्या मजा आता है?
मैं भी कुछ किसान होंगे जिन्हें मज़ा आता होगा, लेकिन मेजॉरिटी तो लोग शायद यही बोलें कि भाई दिन रात धूप में खटने से उन्हें कोई मज़ा नहीं आता है, लेकिन उन्हें करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई पेट भरना है, पेट भरने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, कर रहे हैं। सो ये जो सोसाइटी के जो, मैं ये नहीं बोलूँगा लोग लो लेवल काम है ये सब, नहीं, कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सोसाइटी एक सिस्टम से चल रही है, हर चीज़ एक सिस्टम से चल रही है। ये सारे काम ज़्यादा हैं, जो हाई लेवल काम है वो कम है। हाई लेवल मतलब कि जो हाई पेइंग जॉब्स हैं या फिर हाई लेवल के बिजनेसेस हैं वो कम हैं, और कम ही उनकी ज़रूरत भी है, बहुत ज़्यादा चाहिए भी नहीं। समझ पा रहे हो? इस सोसाइटी को नीड ही नहीं है बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट लोगों की, इसीलिए परसिस्टेंट लोग भी कम ही हैं। अब तुम्हें देखना तुम्हें किस कैटेगरी में आना है, ठीक है। अब आगे तुम्हारी चॉइस है। जो भी तुम्हें समझ में आया है, जो भी तुमने डिसाइड किया है, उस पर आगे बढ़ो, ठीक है। इस वीडियो की जो भी लर्निंग है उसे एग्जीक्यूट करो, उसे अंडरस्टैंड करो, बैठो खुद के साथ और ये समझो फिर से, और ज़रूरत पड़े इस वीडियो को दोबारा देखो। जाओ।